संकुचन प्रक्रिया में बाहरी बलों का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी के कणों को एक दूसरे के निकट लाता है और इसके भीतर मौजूद खोखले स्थानों को कम करता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मिट्टी का घनत्व बढ़ता है। जब मिट्टी संकुचित होती है, तो यह अधिक लोड को सहन करने में सक्षम हो जाती है, जिससे भवनों के लिए एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान होता है। इसके साथ ही यह निर्माण की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाता है। संकुचन के परिणामस्वरूप मिट्टी की मात्रा में कमी आती है, जो इसे अधिक मजबूत और स्थिर बनाता है। ऐसा होने पर संरचना के नीचे की अस्थिरता में कमी आती है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। घनत्व में वृद्धि मिट्टी के कणों के बीच संपर्क बल को बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मजबूत बंधन और एक स्थिर मिट्टी संरचना का निर्माण होता है, जो निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है। जल धारण करने वाली संरचनाओं में मिट्टी के घनत्व को बढ़ाने से जल रिसाव की समस्या में कमी आती है। इससे मिट्टी की ताकत में सुधार होता है, जो दीर्घकालिक स्थायित्व का आश्वासन देता है। मिट्टी को संकुचित करने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से कंपन संकुचक जैसी मशीनें मिट्टी के कणों को घनीकरण में सहायता करती है, जिससे संकुचन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन जाती है। संकुचन की प्रक्रिया से मिट्टी की कुशनिंग क्षमता बढ़ती है। यह भारी भार को अधिक समर्थन देने में सक्षम होती है, जिससे अत्यधिक बिछाने या विकृति की समस्या को रोका जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संकुचन एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जो मुख्यतः यांत्रिक साधनों द्वारा की जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रियाओं की तरह नहीं होती, जैसे कि स्वाभाविक रूप से होने वाला समेकन। संकुचन प्रक्रिया के दौरान मिट्टी के कणों के बीच के वॉइड्स से वायु का निष्कासन होता है। यह मिट्टी के घनत्व में वृद्धि और मात्रा में कमी का कारण बनता है, जो उसकी समग्र संरचना को प्रभावित करता है। हालांकि अत्यधिक संकुचन मिट्टी की पारगम्यता में कमी कर सकता है, जिससे जल का मिट्टी में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। यह जलभराव की समस्या उत्पन्न कर सकता है, जो लंबे समय में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार मिट्टी में सूक्ष्मजीवों और मैक्रोजीवों के लिए भी यह हानिकारक है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक चक्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संकुचन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मिट्टी के प्रकार का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक है। साथ ही उचित संकुचन दिशानिर्देशों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है।